तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों हम सबसे बड़े जो आपके डाउट के बारे में जो जो आपका डाउट है वो उसके बारे में क्लियर करेंगे। यानी कि जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ की जो वैकेंसी थी तो वो क्या कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों वो आपकी वैकेंसी है तो वो कैंसिल नहीं हुई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 400 प्लस इसमें पोस्टें थी। किसमें 400 प्लस पोस्टें थी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पोस्टें थी वो कहाँ की थी, महाराष्ट्र की। तो आप सभी को भी पता होगा और आपने इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ा होगा। इसका पूरा टोटल नोटिफिकेशन किस में था, इंग्लिश में था। किसमें दोस्तों, इंग्लिश में था इसका पूरा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों महाराष्ट्र वालों ने अपने फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि नोटिफिकेशन इंग्लिश में था। तो इसलिए उन्होंने जो इसका मुकदमा था वो कोर्ट में डाल दिया था। तो दोस्तों कोर्ट में अभी चलते चलते तो उसका जो नोटिफिकेशन है तो उनके ये वाला नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है। अब दोबारा से जो नोटिफिकेशन वो बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप सभी को इसमें एक अच्छी भी खबर है और एक बुरी खबर भी है, क्योंकि जो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए थे तो आप ये ना सोचें कि हमें दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है आर्ट्स जो ओबीसी और जनरल वालों की कितनी 800 प्लस फीस थी, नहीं थी 800 प्लस फीस थी, और जो एससी और एसटी वालों की 175 रुपये थी। तो दोस्तों आपको दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपका वही फॉर्म मतलब अप्लाई जो आपने करा दिया तो वही होगा, और जो उसी जो फॉर्म के जरिए दोस्तों आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किए कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जिन स्टूडेंटों ने सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए तो अब उनके लिए एक अच्छी खबर है, वो अपने फॉर्म को अप्लाई करा दीजिएगा। दोस्तों इसमें 60 दिन का समय और मिल गया है। यानी कि दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो कब होने वाला था दोस्तों, फरवरी, यानी कि 20 फरवरी के बाद आपका एग्जाम होने वाला था, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ का। तो दोस्तों अब इसमें 60 दिन और बढ़ा दिए गए। यानी कि मान के चलिए जो आपका लोकसभा का चुनाव है यानी कि जो अप्रैल में होने वाला है तो उससे पहले जो आपका एग्जाम है वो इनकी सीबीआई सब स्टाफ का तो दोस्तों वो करा लेगी सरकार। तो दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपकी जो वैकेंसी वो कैंसिल नहीं हुई है, बट दोस्तों वो नोटिफिकेशन कैंसिल होने के बाद दोबारा से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। क्योंकि दोस्तों पहले जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो पूरा वो नोटिफिकेशन इंग्लिश में था, अब पूरा हिंदी में भी आया है। तो इसलिए दोस्तों जो अकेले ऐसा एक महाराष्ट्र राज्य था इसने ही दोस्तों कोर्ट में मुकदमा डाला था कि क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें थी, लगभग दोस्तों 110 वैकेंसी थी महाराष्ट्र में अकेले, और यूपी में 78, सेकंड नंबर पे यूपी थी और सबसे फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र थी। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र वालों ने फॉर्म का अप्लाई नहीं करा पाया तो इसलिए उन्होंने मुकदमा डाल दिया था कोर्ट में। तो दोस्तों तो कोर्ट ने वो वाली भर्ती रद्द करके और भर्ती वही रहेगी। दोस्तों जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई करा दिया उनका फॉर्म वही रहेगा। ये ना सोचें कि हमने पहले फॉर्म अप्लाई करा दी तो हमें फिर से फॉर्म अप्लाई कराना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और नए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें जो उन्होंने फॉर्म को अप्लाई नहीं करा पाए तो अब वो करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आप अपनी जो तैयारी है जो यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की, तो वो आप सभी लोग अच्छे से करते रहें। आपके अपने मन से बिल्कुल निकाल लें, जो हमारी भर्ती है वो कैंसिल नहीं हुई है दोस्तों। नोटिफिकेशन और आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है क्योंकि आपको अब टाइम भी मिल गया, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिला था, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला था। तो दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसमें आज सभी मोस्ट मैंने रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जब इतना ज़्यादा टाइम मिला है तो अब तो आपको एग्जाम को क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से मेहनत करते रहें, साथ साथ उसके नोट्स भी बनाते रहें। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, बताइएगा। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे दिल्ली की जो हमारी भारत की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है और ये किन सारे प्रदेश है। तो दोस्तों कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपने कितनी सीटें जीती थी। तो दोस्तों लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव हुआ था दिल्ली में तो उसमें कितनी सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, कितनी, 68। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने शासनकाल में किसने आक्रमण किया था। जो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में दोस्तों किसने आक्रमण किया था, तो ये तैमूरलंग ने, किसने, तैमूरलंग ने इस पर आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था।
दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा जो आपका पेपर का जो लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये 16 अगस्त 1968 में। कब? 16 अगस्त 1968 में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति जो भवन है उसकी जो डिजाइन है वो किसने तैयार की थी? तो ये एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने दोस्तों जो दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन है उसकी जो डिजाइन है वो तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंस ऑफ डायल दिल्ली के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? जो प्रिंस ऑफ डायल दिल्ली के किस पर्यटन स्थल में स्थित है दोस्तों? तो ये जंतर मंतर भवन में स्थित है। कहाँ पर? जंतर मंतर ये भवन में स्थित है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा आप सभी लोग, जो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार उसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बार भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ में पूछे जाने का चांस है। तो बताइएगा आप सभी लोग, तो ये जो कुतुब मीनार का जो निर्माण है जो कि दिल्ली में स्थित है उसको किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कौन से सन में पूछ लिया जाए तो ये 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया था? और जामा मस्जिद के बनने में कितना समय लगा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया था, और जामा मस्जिद को बनाने में कितना समय लगा है? तो ये जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने दोस्तों करवाया था। किसने? जो जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। कब? कौन सन में? तो ये 1644 ईस्वी में। 1644 ईस्वी में करवाया था। जामा मस्जिद को बनने में दोस्तों 14 साल का समय लग गया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 के आंसर हैं और 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आप अच्छे से रिवीजन अगर करते रहेंगे तो सही और सटीक आपका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेशन को जैसे ही सेशन का एंड होगा उसके बाद दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी लोग अपने मन से निकाल दीजिएगा जो आपकी भर्ती है वो कैंसिल नहीं हुई है, जो आपका नोटिफिकेशन चेंज हुआ है, क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन पूरा इंग्लिश में था, जो कि महाराष्ट्र वालों ने दोस्तों फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसलिए दोस्तों अन्य भाषा में भी ये जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सभी स्टाफ का, तो दोस्तों वो जारी हुआ है और आपके लिए जो एग्जाम है वो 60 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था और कब? जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1196 ईस्वी में करवाया था। जो गुलाम वंश के दोस्तों प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दोस्तों 1196 ईस्वी में कुब्बत मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि दिल्ली में स्थित है जो इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये किसने करवाया था दोस्तों? तो ये प्रथम विश्व युद्ध और अफगानिस्तान में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में दोस्तों इसको बनवाया गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और अफगान का दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में ये इंडिया गेट बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के किस शासक ने तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था? कि दिल्ली के किस शासक ने दोस्तों तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था? तो ये मोहम्मद तुगलक ने। किसने? मोहम्मद तुगलक ने दोस्तों तुगलकाबाद का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप सही लोग इन्हें नोट करते रहें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित जैसे कोई न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले द आजा स्टडी पॉइंट पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाभारत के समय दिल्ली का क्या नाम था? जो महाभारत के समय दोस्तों जो दिल्ली थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। किससे? इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। कब? महाभारत के समय में। किसको? दिल्ली को।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए किस पहल की शुरुआत की गई थी? जो दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए दोस्तों कौन सी पहल की शुरुआत की गई थी? तो ये ऑपरेशन साइल्ड, इसके ऑपरेशन साइल्ड की दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण लाल किला का निर्माण होने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों जो दिल्ली में स्थित है लाल किला, उसका निर्माण कराने में दोस्तों कितना समय लगा था? तो लगभग 10 साल लग गए थे लाल किला का निर्माण कराने में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रथम पुलिस कमिश्नर कौन थे? जो दिल्ली में स्थित प्रथम पुलिस कमिश्नर वो कौन थे? तो ये जे एन चतुर्वेदी। कौन थे दोस्तों? जे.एन. चतुर्वेदी। ये दिल्ली के प्रथम पुलिस कमिश्नर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो ये औरंगजेब ने। किसने की थी दोस्तों? औरंगजेब ने दिल्ली में स्थित जो गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किसने? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइएगा आप सभी लोग हमें, अगर आपको आंसर पता हो तो, कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री वो कौन थे? तो ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश। कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये दोस्तों दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और कई बार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप सभी लोग हमें एक बार। तो दिल्ली के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये आदित्यनाथ झा। कौन थे? आदित्यनाथ झा। ये दिल्ली के प्रथम राज्यपाल थे, यानी कि गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये अनिल बैजल। जो अनिल बैजल हैं दोस्तों वो दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि दिल्ली की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? दोस्तों इसे मैंने आप सभी के लिए ये होमवर्क के टाइम में दोस्तों रखा है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन को मैंने सर बताया है कि दिल्ली में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हमें पूरी आपसे उम्मीद है। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये कबरदर सदानंद हेगड़े। कौन थे दोस्तों? कबरदर सदानंद हेगड़े। ये दोस्तों दिल्ली के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये दीपक मिश्रा हैं। जो वर्तमान समय में दोस्तों दिल्ली के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? दीपक मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा आप सभी लोग हमें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 31 अक्टूबर 1966 को। कब? 1966 को दोस्तों ये दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? कि दिल्ली के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों तो ये लीला सेठ। कौन थी दोस्तों? लीला सेठ। ये दिल्ली के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? तो बताइएगा आपसे लोग, जो दिल्ली का राजकीय पशु है वो कौन सा है? नीलगाय। कौन सा है दोस्तों? नीलगाय। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और अगर आपने फर्स्ट बार चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो बताइएगा आप सभी लोग, जो दिल्ली का राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। क्या दोस्तों? गौरैया। दोस्तों आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग इन्हें नोट करते रहें और अब आपके लिए थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा मिल गया है, यानी कि ना पहले तो आपका जो एग्ज़ाम था फरवरी में होने वाला था, अब मान के चलिए जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपकी भर्ती बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई है। आपका जो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है सिर्फ वैसे आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया है, आपकी जो फीस कट चुकी है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और एक जो नए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अगर उन्होंने फॉर्म का अप्लाई नहीं किया था तो अब उन्हें फॉर्म अप्लाई करने के लिए उन्हें एक नया
चांस मिल गया। तो आप सभी लोग अगर जिसने फॉर्म का अप्लाई नहीं किया तो वो जल्द से जल्द सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि CBI में अपना फॉर्म अप्लाई करा दीजिएगा। और द आजा स्टडी पॉइंट पे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे साथ साथ विद PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका दोस्तों PDF का बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिलती रहेगी, जिससे आपका जो एग्जाम है वो बेस्ट जाए, साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में दिल्ली में कितने पुलिस स्टेशन हैं। तो दोस्तों जो वर्तमान समय में जो दिल्ली में कितने पुलिस स्टेशन हैं दोस्तों, तो ये 180 यानी कि 180 पुलिस स्टेशन है वर्तमान समय में अभी अरे दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था। जो दिल्ली में दोस्तों जो सचिवालय है उसका डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो ये हेबर्ट बेकर ने। किसने, हेबर्ट बेकर ने दोस्तों दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको इसका आंसर पता हो तो, कि दिल्ली में अल्तमस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। जो दोस्तों दिल्ली में स्थित है एक अल्तमस मकबरा है, उसका निर्माण है वो किसने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये रजिया सुल्तान ने करवाया था। किसने, रजिया सुल्तान ने। और ये दोस्तों दिल्ली पर पहली महिला शासिका है कौन, रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इन्होंने ही अल्तमस मकबरे का निर्माण करवाया था जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों बताइएगा आप सही लोग, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली का हमारे पूरे भारत में कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 31वां स्थान है दिल्ली का। कौन सा 31वां स्थान है क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर को टिक करें। यहाँ पर ना कि जनसंख्या की बात ना की गई है, सिर्फ किसकी बात की गई दोस्तों, क्षेत्रफल की। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली का 31वां स्थान है हमारे पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है। तो बताइएगा आप सही लोग, जो दिल्ली का क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, तो ये 1483 वर्ग किलोमीटर। क्या 1483 दोस्तों वर्ग किलोमीटर ये दिल्ली का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी। जो दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु दोस्तों, पोलो एक खेल है उसको खेलते समय हो गई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु है वो पोलो खेलते समय हो गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका थोड़ा आंसर हमें नहीं मिल पाया था, आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा गूगल पे या किसी पे सर्च मार के कि दिल्ली के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन नोट करके इसका आंसर अपने आप से खुद लिखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली में वर्तमान समय में कुल कितने जिले हैं। तो बताइएगा आप सभी, जो दिल्ली में वर्तमान समय में कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में कुल दिल्ली में कितने जिले हैं, ये 11 जिले हैं। कितने, जो कि नीचे सूची दी गई है सभी के। अब आपको नाम एक एक करके आपको जो नाम बताते रहेंगे। जो दिल्ली में कुल कितने जिलों के जिले हैं दोस्तों 11, उनकी सूची ये दी गई है। पहला जिला है दोस्तों दक्षिण दिल्ली किला। कौन सा है दोस्तों, दक्षिण दिल्ली किला। अगला जिला है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिला। अगला है दोस्तों सेंट्रल दिल्ली जिला, पूर्वी दिल्ली जिला, यानी कि दोस्तों ये 4 हो गए। अगला है दोस्तों शहदरा दिल्ली जिला, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली। यानी कि दोस्तों ये कुल 11 जिले हैं जो कि हमारी दिल्ली के कुल टोटल 11 जिले हैं। तो दोस्तों इन्हें आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे किसी भी जिले का नाम पूछा जा सकता है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली में स्थित कुल कितने जिले हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं जो तैमूर लंग हैं उन्होंने हमारी दिल्ली पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये 1398 ईस्वी में। कब, 1398 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली ने तैमूर लंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का पूरी तरह से निर्माण होने में कुल कितना समय लगा था। जो दिल्ली में स्थित दोस्तों राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्तों लगभग 19 साल लग गए थे पूरा राष्ट्रपति भवन का निर्माण होने में। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब किया गया। जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण है दोस्तों वो कब किया गया था। तो दोस्तों ये सन
1929 में। कब? 1929 में दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए, खासकर दोस्तों दिल्ली सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों हर तरह की आपको अपडेट आ जाए स्टडी पॉइंट पे मिलेगी, तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। किसने? शाहजहां ने करवाया था दोस्तों 1638 ईस्वी में। कब? 1638 ईस्वी में दोस्तों शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो ये 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब? 712 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो बताइएगा आप सही लोग, जो भारत का तोता है वो किसको कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को दोस्तों भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। और ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे के रहने वाले थे। कौन? अमीर खुसरो। अगर आपसे इनकी जन्मभूमि पूछ ली जाए तो आपसे लोग इन्हें बता सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे के रहने वाले थे। कौन? अमीर खुसरो, जिनको तोता, भारत का तोता भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसीना हिल पर है। रायसीना हिल पर ये दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा किस नगर में बनाया गया है? दोस्तों अजमेर में बना है। कहाँ पर? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि तैमूजीन किस शासक का वास्तविक नाम है? तो ये चंगे खान का। किसका? चंगेज खान का दोस्तों इनका वास्तविक नाम है। क्या? तैमूजीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? जो दोस्तों हमारे भारत की पहले राजधानी कहाँ पर थी? कोलकाता। वो दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? यानी कि जब दिल्ली को हमारे भारत की राजधानी कब बनाया गया था? क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये 1911 में ये दिल्ली को हमारे भारत की राजधानी घोषित किया गया था। पहले कहाँ पर थी? कोलकाता, यानी कि जिसको कलकत्ता नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर प्रथम बार किस महिला शासिका ने शासन किया था? तो ये रजिया सुल्तान ने किया था। किसने? रजिया सुल्तान ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में राज्यसभा और लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 7 सीटें हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।